चंद्रशेखर आज़ाद, जिन्हें चंद्रशेखर तिवारी के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनका जन्म 23 जुलाई 1906 को भारत के मध्य प्रदेश के वर्तमान अलीराजपुर जिले के एक छोटे से गांव भावरा में हुआ था। आज़ाद को उनकी देशभक्ति, निडरता और भारतीय स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्धता के लिए जाना जाता है। वह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक थे, जो एक क्रांतिकारी संगठन था जो 1920 और 1930 के दशक में सक्रिय था। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म पंडित सीताराम तिवारी और जगरानी देवी के घर हुआ था। उनके पिता एक गरीब किसान थे और परिवार को गुजारा करने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। आज़ाद ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा वाराणसी के एक संस्कृत पाठशाला स्कूल में प्राप्त की। वह एक होनहार छात्र थे और साहित्य और खेल में उनकी गहरी रुचि थी। वह विशेष रूप से महाकाव्य रामायण के शौकीन थे और संस्कृत के अच्छे जानकार थे। 1918 में, जब आज़ाद सिर्फ 12 वर्ष के थे, तब उन्होंने पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड देखा। इस घटना का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा और उनके मन पर एक अमिट छाप छोड़ी। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था और इसने स्वतंत्रता संग्राम में उनकी रुचि जगाई। आज़ाद का परिवार 1920 में भोपाल आ गया, जहां उन्होंने नेशनल कॉलेज में प्रवेश लिया, एक प्रतिष्ठित संस्थान जिसने कई प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों को जन्म दिया था। वे महात्मा गांधी की शिक्षाओं से गहरे प्रभावित थे और असहयोग आंदोलन के सदस्य थे। हालांकि चौरी चौरा की घटना के बाद आंदोलन के निलंबन से उनका मोहभंग हो गया था और स्वतंत्रता प्राप्त करने के क्रांतिकारी तरीकों की ओर उनका झुकाव हो गया था। क्रांतिकारी आंदोलन में प्रवेश। 1922 में चंद्रशेखर आज़ाद की मुलाकात एक क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल से हुई, जो HSRA के संस्थापक थे। बिस्मिल आज़ाद के समर्पण और भारतीय स्वतंत्रता के प्रति प्रतिबद्धता से प्रभावित हुए और जल्द ही उन्हें संगठन का सदस्य बना लिया। आज़ाद HSRA की क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय भागीदार बने और अंग्रेजों के खिलाफ अवज्ञा के कई साहसिक कार्यों में शामिल हुए। 1924 में HSRA ने अपनी गतिविधियों को निधि देने के लिए एक बड़ी डकैती की योजना बनाई। आज़ाद और उनके साथियों ने काकोरी ट्रेन की लूट को अंजाम दिया, जो ब्रिटिश सरकार के लिए पैसे ले जा रही थी। डकैती एक बड़ी सफलता थी और इसने HSRA को बहुत पैसा कमाया। हालांकि अंग्रेजों ने समूह पर नकेल कस दी और बिस्मिल सहित इसके कई सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया और मौत की सजा सुनाई गई। आज़ाद पुलिस से बचने में कामयाब रहे और भूमिगत हो गए। उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देना जारी रखा और भारत के सबसे वांछित व्यक्तियों में से एक बन गए। उन्होंने आज़ाद नाम अपनाया, जिसका अर्थ हिंदी में स्वतंत्र है, भारतीय स्वतंत्रता के कारण उनकी प्रतिबद्धता के प्रतीक के रूप में। 1928 में ब्रिटिश पुलिस ने इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क को घेर लिया, जहां आज़ाद अन्य क्रांतिकारियों के साथ मिल रहे थे। एक भयंकर गोलाबारी हुई और आज़ाद अंत तक बहादुरी से लड़े। उसने महसूस किया कि वह अधिक संख्या में और अधिक संख्या में था और वह कभी भी अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण नहीं करेगा। पुलिस द्वारा पकड़े जाने से बचने के लिए उसने अपनी आखिरी गोली से खुद को गोली मार ली। 24 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया, लेकिन उनकी विरासत देशभक्ति, साहस और बलिदान के प्रतीक के रूप में जीवित है। निष्कर्ष। चंद्रशेखर आज़ाद एक निडर और समर्पित स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वह एक शानदार रणनीतिकार और कुशल निशानेबाज थे, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका। चंद्रशेखर आज़ाद भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख व्यक्तियों में से एक थे। वह स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए बल प्रयोग में विश्वास करते थे और क्रांतिकारी तरीकों के कट्टर समर्थक थे। वह रूसी क्रांति से प्रेरित थे और मानते थे कि सशस्त्र संघर्ष ही अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने का एकमात्र तरीका था। आज़ाद की विचारधारा महात्मा गांधी के विपरीत थी, जिन्होंने प्रतिरोध के अहिंसक तरीकों की वकालत की थी। हालांकि आज़ाद के मन
में गांधी के लिए बहुत सम्मान था और वह उन्हें एक महान नेता के रूप में देखते थे, जिनका स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए एक अलग दृष्टिकोण था। आज़ाद का मानना कि स्वतंत्रता संग्राम में अहिंसक और हिंसक दोनों तरीकों की भूमिका थी और प्रत्येक का अपना स्थान और समय था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में आज़ाद का योगदान महत्वपूर्ण था। वह HSRA के नेताओं में से एक थे, जो एक प्रमुख क्रांतिकारी संगठन था जिसने आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। HSRA की स्थापना 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और अन्य लोगों द्वारा ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकने और भारत में एक समाजवादी राज्य की स्थापना के लक्ष्य के साथ की गई थी। HSRA का कोरी ट्रेन डकैती, लाहौर षड्यंत्र मामले और जॉन सॉन्डर्स की हत्या सहित अंग्रेजों के खिलाफ अवज्ञा के कई साहसिक कार्यों के लिए जिम्मेदार था। संगठन का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा और इसने भारत में कई अन्य क्रांतिकारी समूहों को प्रेरित किया। आज़ाद एक कुशल रणनीतिकार और महान संगठक थे। वह कई युवा क्रांतिकारियों के प्रशिक्षण के लिए जिम्मेदार थे और संगठन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वह आर्य नामक एक क्रांतिकारी समाचार पत्र के प्रकाशन में भी शामिल थे, जिसे युवा लोगों द्वारा व्यापक रूप से पढ़ा जाता था। आज़ाद की विरासत चंद्रशेखर आज़ाद को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के महानतम क्रांतिकारियों में से एक के रूप में याद किया जाता है। वह देशभक्ति, साहस और बलिदान के प्रतीक थे और उन्होंने कई युवाओं को स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। वह भारतीय इतिहास में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बने हुए हैं और उन्हें लोगों के नायक के रूप में मनाया जाता है। आज़ाद की विरासत कई श्रद्धांजलि और स्मारकों में परिलक्षित होती है जो वर्षों से उन्हें समर्पित किए गए हैं। 1950 में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में उनके सम्मान में चंद्रशेखर आज़ाद राष्ट्रीय स्मारक बनाया गया था, जहां उनकी मृत्यु हुई थी। स्मारक में आज़ाद की एक मूर्ति और एक संग्रहालय शामिल है जिसमें उनके निजी सामान और अन्य कलाकृतियां हैं। कई स्कूलों और कॉलेजों का नाम आज़ाद के नाम पर रखा गया है और उनका नाम बहादुरी और देशभक्ति का पर्याय है। युवाओं को उनके अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करने के लिए उनकी छवि अक्सर पोस्टर और प्रचार के अन्य रूपों में उपयोग की जाती है। आज़ाद की विरासत भारत से बाहर भी फैली हुई है। उन्हें उपनिवेशवाद और दमन के खिलाफ प्रतिरोध और संघर्ष के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। उनके जीवन और कार्यों ने दुनिया भर के कई अन्य स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित किया है, जिनमें नेल्सन मंडेला भी शामिल हैं, जिन्होंने एक बार कहा था, जब मैं जेल में था तो निडर क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद के उदाहरण का मुझ पर बहुत प्रभाव पड़ा था। निष्कर्ष, चंद्रशेखर आज़ाद एक उल्लेखनीय व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के लिए त्याग और समर्पण का जीवन व्यतीत किया। वह एक सच्चे क्रांतिकारी थे जो स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए बल प्रयोग में विश्वास करते थे और समाजवादी सिद्धांतों के कट्टर समर्थक थे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में आज़ाद का योगदान महत्वपूर्ण था और उनकी विरासत दुनिया भर के युवाओं को अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करती रही है। चंद्रशेखर आज़ाद के प्रसिद्ध उद्धरण। चंद्रशेखर आज़ाद अपने दमदार और प्रेरक भाषणों के लिए जाने जाते थे। यहाँ उनके कुछ प्रसिद्ध उद्धरण हैं। दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहेंगे, आज़ाद ही रहेंगे। हम दुश्मन की गोलियों का सामना करेंगे। हम आज़ाद हैं, आज़ाद रहेंगे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू कातिल में है। हमारे दिल में कुर्बानी की तमन्ना है, देखते हैं हमारे जालिमों की बाहों में कितनी ताकत है। आराम हराम है, आराम वर्जित है। इतिहास की अमर गाथा, चलो जीवन की कथा गाएं। भारत की वीर तुमको नमस्कार, विजयी विश्व की जय गाएं। आइए इतिहास और जीवन की अमर गाथा गाएं, भारत के वीरों को नमन करें, विश्व विजेताओं की जय गाएं। मृत्यु और विरासत। चंद्रशेखर आज़ाद का जीवन छोटी उम्र में ही समाप्त हो गया था, लेकिन उनकी विरासत ने भारतीयों की पीढ़ियों को प्रेरित करना जारी रखा है। 27 फरवरी 1931 को आज़ाद की मृत्यु भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एक बड़ी क्षति थी। उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन आज़ाद ने इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अपने दो सहयोगियों सुखदेव थापर और भगत सिंह से मुलाकात की थी।
उन्होंने लाहौर जाने वाली ट्रेन में सवार होने के लिए स्टेशन जाने की योजना बनाई थी, जहां उन्हें अन्य क्रांतिकारियों से मिलने की उम्मीद थी। हालांकि वे पुलिस से घिरे हुए थे और एक बंदूक की लड़ाई शुरू हुई। आज़ाद ने अपने साथियों को भागने देने के लिए जमकर संघर्ष किया, लेकिन अंततः उन्हें पुलिस ने घेर लिया और मार डाला। आज़ाद की मौत की खबर तेजी से फैली और पूरे देश में शोक और गुस्से की लहर दौड़ गई। कई लोगों ने उन्हें एक शहीद के रूप में देखा, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के लिए अपनी जान दे दी थी। आज़ाद की मृत्यु का भगत सिंह पर गहरा प्रभाव पड़ा, जो उन्हें अपना सबसे करीबी दोस्त और साथी मानते थे। अपने पिता को लिखे पत्र में सिंह ने लिखा, आज़ाद एक वास्तविक नायक, एक सच्चे मित्र और एक महान क्रांतिकारी थे। वह मेरी प्रेरणा और मेरे मार्गदर्शक थे। उनकी मृत्यु ने मेरे जीवन में एक शून्य छोड़ दिया है जिसे कभी नहीं भरा जा सकता है। चंद्रशेखर आज़ाद की विरासत भारत और दुनिया भर में युवाओं को प्रेरित करती है। भारतीय स्वतंत्रता के लिए उनके साहस, बलिदान और प्रतिबद्धता ने उन्हें लोगों का नायक बना दिया है। युवाओं को अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करने के लिए आज़ाद की छवि का उपयोग अक्सर पोस्टर और प्रचार के अन्य रूपों में किया जाता है। निष्कर्ष, चंद्रशेखर आज़ाद एक सच्चे देशभक्त थे जो भारतीय स्वतंत्रता के लिए जीते और मरते थे। वह एक क्रांतिकारी थे जो स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए बल प्रयोग में विश्वास करते थे और समाजवादी सिद्धांतों के कट्टर समर्थक थे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में आज़ाद का योगदान महत्वपूर्ण था और उनकी विरासत दुनिया भर के युवाओं को अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करती रही है। आज़ाद का जीवन साहस, दृढ़ संकल्प और बलिदान से भरा हुआ था। उन्होंने अपने देश की आज़ादी के लिए अथक संघर्ष किया और कभी नहीं अपने विश्वासों से पीछे हटे। आज़ाद की विरासत उन स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा दिए गए बलिदानों की याद दिलाती है जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। उनकी निस्वार्थता, निडरता और देशभक्ति को भारत के लोग हमेशा याद रखेंगे। हाल के वर्षों में चंद्रशेखर आज़ाद के जीवन और विरासत में नए सिरे से रुचि पैदा हुई है। उनकी जीवन कहानी कई किताबों, नाटकों और फिल्मों का विषय रही है। 2018 में आज़ाद नामक एक बायोपिक रिलीज हुई, जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद के जीवन और संघर्षों को चित्रित किया गया था। आज़ाद भारत में कई लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं जो अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि एक अकेला व्यक्ति भी इतिहास के पाठ्यक्रम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। आज़ाद की विरासत भारतीयों की भावी पीढ़ियों को अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करती रहेगी। पूछे जाने वाले प्रश्न। सवाल: भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में चंद्रशेखर आज़ाद का क्या योगदान था? जवाब: चंद्रशेखर आज़ाद भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे प्रमुख क्रांतिकारियों में से एक थे। वह स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए बल प्रयोग में दृढ़ विश्वास रखते थे और समाजवादी सिद्धांतों के प्रबल समर्थक थे। आज़ाद कई क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल थे, जिनमें काकोरी ट्रेन डकैती, ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जेपी सॉन्डर्स की शूटिंग और विधानसभा बम कांड शामिल हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनका योगदान महत्वपूर्ण था और उन्होंने कई अन्य क्रांतिकारियों को भारतीय स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। सवाल: चंद्रशेखर आज़ाद की मान्यताएं और विचारधारा क्या थी? जवाब: चंद्रशेखर आज़ाद एक क्रांतिकारी थे जो स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए बल प्रयोग में विश्वास करते थे। वह समाजवादी सिद्धांतों के कट्टर समर्थक थे और मानते थे कि भारतीय लोगों को स्वशासन का अधिकार है। आज़ाद का मानना कि सशस्त्र संघर्ष ही स्वतंत्रता प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है और भारतीय स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन का बलिदान करने को तैयार थे। सवाल: चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु कैसे हुई? जवाब: चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में हुई थी। आज़ाद ने पार्क में अपने दो सहयोगियों सुखदेव थापर और भगत सिंह से मुलाकात की थी और उन्होंने लाहौर जाने वाली ट्रेन में सवार होने के लिए स्टेशन जाने की योजना बनाई थी, जहां उन्हें अन्य क्रांतिकारियों से मिलने की उम्मीद थी। हालांकि वे पुलिस से घिरे हुए थे और एक बंदूक की लड़ाई शुरू हुई। आज़ाद ने अपने साथियों को भागने देने के लिए जमकर संघर्ष किया,
लेकिन अंततः उन्हें पुलिस ने घेर लिया और मार डाला। सवाल: चंद्रशेखर आज़ाद की विरासत क्या है? जवाब: चंद्रशेखर आज़ाद की विरासत भारत और दुनिया भर में युवाओं को प्रेरित करती है। भारतीय स्वतंत्रता के लिए उनके साहस, बलिदान और प्रतिबद्धता ने उन्हें लोगों का नायक बना दिया है। युवाओं को अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करने के लिए आज़ाद की छवि का उपयोग अक्सर पोस्टर और प्रचार के अन्य रूपों में किया जाता है। उनकी जीवन गाथा कई किताबों, नाटकों और फिल्मों का विषय रही है और उनकी विरासत भारतीयों की भावी पीढ़ियों को अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करती रहेगी। सवाल: भारतीय इतिहास में चंद्रशेखर आज़ाद का क्या महत्व है? जवाब: चंद्रशेखर आज़ाद भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे प्रमुख क्रांतिकारियों में से एक थे। वह एक निडर और प्रतिबद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने कई अन्य लोगों को भारतीय स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में आज़ाद का योगदान महत्वपूर्ण था और वे भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बने हुए हैं। उनकी विरासत उन स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा दिए गए बलिदानों की याद दिलाती है जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी और भारत में युवाओं को उनके लिए लड़ने के लिए प्रेरित करना जारी रखा। सवाल: चंद्रशेखर आज़ाद ने अन्य स्वतंत्रता सेनानियों को कैसे प्रेरित किया? जवाब: चंद्रशेखर आज़ाद के भारतीय स्वतंत्रता के प्रति समर्पण और प्रतिबद्धता ने कई अन्य स्वतंत्रता सेनानियों को संघर्ष में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। उनके साहस और निस्वार्थता ने दूसरों के लिए एक आदर्श के रूप में कार्य किया और स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए बल के उपयोग में उनके विश्वास ने कई क्रांतिकारियों को हथियार उठाने के लिए प्रेरित किया। आज़ाद के बलिदान और भारतीय स्वतंत्रता के लिए अपनी जान देने की इच्छा ने कई अन्य लोगों को अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। सवाल: काकोरी ट्रेन डकैती में चंद्रशेखर आज़ाद की क्या भूमिका थी? जवाब: चंद्रशेखर आज़ाद काकोरी ट्रेन डकैती के पीछे के मास्टरमाइंडों में से एक थे, जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे दुस्साहसिक कृत्यों में से एक था। इस डकैती को 9 अगस्त 1925 को अंजाम दिया गया था, जब क्रांतिकारियों के एक समूह ने उत्तर प्रदेश के काकोरी के पास 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन को रोक दिया और ट्रेन का पैसा और खजाना लूट लिया। आज़ाद डकैती के प्रमुख योजनाकारों में से एक था और इसके निष्पादन में शामिल था। सवाल: चंद्रशेखर आज़ाद ने भारतीय समाजवादी आंदोलन में किस प्रकार योगदान दिया? जवाब: चंद्रशेखर आज़ाद समाजवादी सिद्धांतों के प्रबल समर्थक थे और उनका मानना कि भारत की स्वतंत्रता से एक ऐसे समाज का निर्माण होना चाहिए जो शोषण और असमानता से मुक्त हो। उनका मानना कि भारतीय लोगों को स्वशासन का अधिकार है और देश के संसाधनों का उपयोग नागरिकों के लाभ के लिए किया जाना चाहिए। आज़ाद की समाजवादी सिद्धांतों की वकालत ने कई अन्य क्रांतिकारियों को समाजवादी आंदोलन में शामिल होने और समानता और न्याय पर आधारित समाज के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। सवाल: हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) में चंद्रशेखर आज़ाद की क्या भूमिका थी? जवाब: चंद्रशेखर आज़ाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। उन्होंने संगठन की विचारधारा और रणनीति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसके सबसे प्रमुख नेताओं में से एक थे। आज़ाद का मानना कि HSRA को स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए बल प्रयोग के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए और यह कि संगठन समाजवादी सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। भारतीय स्वतंत्रता के लिए उनकी प्रतिबद्धता और बल प्रयोग में उनके विश्वास ने कई अन्य क्रांतिकारियों को HSRA में शामिल होने और भारतीय स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। सवाल: चंद्रशेखर आज़ाद का भगत सिंह से क्या रिश्ता था? जवाब: चंद्रशेखर आज़ाद के भगत सिंह के साथ घनिष्ठ संबंध थे, जो उनके सबसे करीबी दोस्तों और सहयोगियों में से एक थे। दोनों व्यक्तियों ने भारत के भविष्य के लिए एक समान दृष्टिकोण साझा किया और दोनों स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए बल प्रयोग के लिए प्रतिबद्ध थे। आज़ाद और सिंह एक साथ कई क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल थे, जिसमें काकोरी ट्रेन डकैती, ब्रिटिश पुलिस अधिकारी JP सॉन्डर्स की शूटिंग और विधानसभा बम कांड शामिल हैं। आज़ाद की मृत्यु ने सिंह को गहराई से प्रभावित किया, जो 1931 में अपनी मृत्यु तक भारतीय स्वतंत्रता के लिए लड़ते रहे। सवाल:
जेपी सॉन्डर्स की शूटिंग का क्या महत्व था? जवाब: ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जेपी सॉन्डर्स की शूटिंग भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक थी। शूटिंग 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव थापर द्वारा की गई थी, जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) के सदस्य थे। चंद्रशेखर आज़ाद ने शूटिंग की योजना बनाने में मदद की थी और तीनों आदमियों को सहायता प्रदान की थी। शूटिंग लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए की गई थी, जिनकी साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान लगी चोटों से मौत हो गई थी। जेपी सॉन्डर्स की शूटिंग ने भारत में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में जागरूकता बढ़ाई। सवाल: चंद्रशेखर आज़ाद की विरासत क्या थी? जवाब: चंद्रशेखर आज़ाद की विरासत भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई में साहस और निस्वार्थता के प्रतीक के रूप में जीवित है। भारतीय स्वतंत्रता के लिए उनकी अटूट प्रतिबद्धता और स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए बल प्रयोग में उनका विश्वास आज भी लोगों को प्रेरित करता है। आज़ाद के बलिदान और भारतीय स्वतंत्रता के लिए अपनी जान देने की इच्छा ने कई अन्य क्रांतिकारियों को अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। समाजवादी सिद्धांतों की उनकी वकालत और एक न्यायपूर्ण और समान समाज बनाने के महत्व में उनका विश्वास आज भी लोगों को प्रेरित करता है। सवाल: चंद्रशेखर आज़ाद को भारत में कैसे याद किया जाता है? जवाब: चंद्रशेखर आज़ाद को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से एक के रूप में याद किया जाता है। उनकी बहादुरी, समर्पण और बलिदान को पूरे भारत में मनाया जाता है और उन्हें कई शहरों और कस्बों में स्मारकों और मूर्तियों से सम्मानित किया जाता है। भावरा के उनके गृहनगर में उनके सम्मान में एक स्मारक बनाया गया है और उनके नाम पर चंद्रशेखर आज़ाद कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। कई स्कूलों और कॉलेजों का नाम भी उनके नाम पर रखा गया है और उनकी विरासत आज भी युवाओं को न्याय और स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करती है।